देश और दुनिया की खबरें देखने के लिए देखते रहें। नमस्कार। सीनियर सिटीजन जरूरतमंदों का सहारा बना डीएम का सारथी। जिलाधिकारी साविन बंसल ने अपनी शिकायतों के निस्तारण हेतु जिला कार्यालय में आने वाले बुजुर्गों के परिवहन के लिए सारथी की व्यवस्था की गई है, जिसके माध्यम से अपनी फरियाद को लेकर फरियादियों को संबंधित कार्यालयों तक पहुंचाया जा रहा है। अधिकतर मामलों में बुजुर्गों की प्रॉब्लम्स हो रही है, जिन्हें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बने सीनियर सिटीजन सेल के लिए भेजे जाते हैं। इसी प्रकार बुजुर्गों की कुछ शिकायतें सीडीओ ऑफिस तथा अन्य कार्यालयों की भी होती हैं, जहां उन्हें सारथी के माध्यम से भेजा जा रहा है। वरिष्ठ नागरिक एवं दिव्यांग शिकायतकर्ताओं को सारथी के माध्यम से संबंधित कार्यालयों को भेजकर शिकायतों का निस्तारण किया जाता है। अब तक लगभग 15 फरियादियों को अपने स्थान तक इस माध्यम से पहुँचाया जा चुका है। जिलाधिकारी साविन बंसल के निर्देशों के अनुपालन में उप जिलाधिकारी सदर प्रभारी अधिकारी स्वास्थ्य विभाग हरिगिरी ने जिला चिकित्सालय कोऑर्डिनेशन का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को देखा। आइए विस्तार से सुनते हैं इस पर क्या कहा उप जिलाधिकारी हरिगिरी ने। एसडीएम सदर और ओसी हेल्थ के नाते कुछ मुझे दिशा निर्देश जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिए गए थे। बीच बीच में भी हमने कोरोनेशन की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए कई प्रयास किए थे और उसी प्रयास के क्रम में कुछ संज्ञान डीएम सर ने आज भी लिए और मुझे और सीएमओ साहब को और पीएमओ साहब को निर्देशित किया था कि देखें कि कौन कौन सी वहाँ कमियाँ रह गई हैं और कौन कौन से काम हमारे जो चल रहे हैं उसकी वजह से लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो उसी क्रम में आज हम आए हैं कोरोनेशन में और हमने लगभग हॉस्पिटल के सारे सेक्शंस देखे हैं, जिसमें हमने आशा घर से लेकर के दवा वितरण कक्ष, आपका जनरल वार्ड, यहाँ की लिफ्ट, यहाँ की साफ़ सफाई व्यवस्था देखी है। बाकी चीज़ें सब सामान्य है। हाँ, एक दो जगह पे हमने भी फोकस किया है और वो चीज़ें हमने पीएमओ साहब को बताया भी है और हमने उसे एक टाइमलाइन भी दी है। अगले 3 दिनों के बाद वो व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती रितु खंडूरी भूषण की उपस्थिति में ई विधान एप्लीकेशन नीवा का लोकार्पण किया। इस बार विधानसभा का बजट सत्र नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के तहत संचालित किया जा रहा है। उत्तराखंड में विधानसभा के कार्यों को डिजिटल और पेपरलेस बनाने के लिए ई विधानसभा प्रणाली अपनाई गई है। इसके माध्यम से विधायकों को कार्यसूची, विधानसभा में पूछे गए प्रश्नों के जवाब और अन्य दस्तावेजों अब ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके तहत विधानसभा में विधायकों के टेबल पर टैबलेट लगाए गए हैं और सभी दस्तावेज डिजिटल रूप से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी, बल्कि विधानसभा की कार्रवाई भी अधिक दक्षता से संपन्न होगी। देहरादून थाना रायपुर पर सिटी कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई कि नेशनल फाउंडेशन नशा मुक्ति केंद्र केनाल रोड बालावाला के पास 2 पक्षों में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। सूचना पर थाना रायपुर से पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा। देखा कि दोनों पक्षों के मध्य गाड़ी क्षतिग्रस्त करने को लेकर विवाद चल रहा है। दोनों पक्ष शराब के नशे में मारपीट पर आमदा थे। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। मौके पर दोनों पक्षों को समझाने की काफ़ी प्रयास किया गया, लेकिन कुछ हल नहीं निकला। शांति व्यवस्था भंग होने का अंदेशा देख मौके से 8 व्यक्तियों को अंतर्गत धारा 126, 135, 170 बीएनएसएस पे गिरफ्तार किया गया। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आम जन की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस द्वारा विधानसभा के आसपास लगने वाले बैरियरों को पहले के मुकाबले ज़्यादा खुलवाकर बनाया गया है, जिससे आमजन के साथ साथ स्कूली वैन भी बिना किसी परेशानी के आवाजाही कर सकें तथा किसी प्रकार के जाम की स्थिति उत्पन्न न हो।